सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी सबके शुक्राने। एक विचार करो कि अगर गुरु होता तो क्या करता। बस अब कितनी देर लगेगी। बीच में ही बताया था कि तुमको कोई कितनी भी इंसल्ट कर रहा है, वो बोल ले पूरा, उसके बाद तुम उसके कंधे पे हाथ रखो, भाई तुम इतना जो मुझे बोल रहे हो, क्या गलती है मेरी। वो बोलेगा मुझसे बात मत करो। ठीक है, बात नहीं करूंगा। आपको हक किसने दिया गलत बोलने का? अगर बोल सकते हो तो, अगर समझ रहे हो उससे झगड़ा और बढ़ जाता है। गीता भगवान ने बोला खक्कर के भीतर है ना, तो चिमड़ी पाण के ही पईंदो आ। तो जब ऐसे इंसान मिल जाए उस टाइम छोड़ दो उसको, समझा? उस टाइम छोड़ दो। आंखों में आंखें देखो, भगवान तू है, छोड़ दो। और जब थोड़े वक्त के बाद मिले, 1 मिनट के बाद, 1 दिन के बाद, उस टाइम बोलो उसको, कंधे पे हाथ रख के। अगर दोस्त है, रिश्तेदार है तो, अगर लेडीज भी है कोई रिश्तेदार, उसको बिठाओ। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? आपने इतना जो बोल दिया, आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं अपने को बनाने के लिए तैयार हूँ। बता तो पड़े उसके अंदर है क्या। जरूर कोई मेरे लिए कोई शिकवा होगी, शिकायत होगी, तकलीफ होगी, पता तो पड़े, ताकि हम उसको समझा तो सके कि मेरी गलती है ही नहीं। तीसरी है बुद्ध भगवान जैसे, कि मैंने लिया ही नहीं। जब अच्छा नहीं लिया तो बुरा भी नहीं लिया। मैंने आपके शब्द लिए ही नहीं। मैं अच्छा भी नहीं लेता हूँ, वो अपने घर ले जाते हैं। अब मैं बुरा भी नहीं ले रहा हूँ तुमसे, तुम अपने घर ले जाओ, मैं क्या करूँगा। कुछ भी नहीं लो, अपनी शांति में बैठो। ये ज्ञान की ये पॉइंट है। अगर तुम शांत चित्त होके भगवान देख के छोड़ के चले आ रहे हो, वो 2 दिन के बाद आपको सॉरी बोलने जरूर आएगा, ये भी गारंटी। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ, संत अपनी मस्ती में मस्त होके जा रहा था। उसके छींटे, एक पति पत्नी शादी करके आ रहे थे, उसके ऊपर छींटे पड़े, पत्नी के ऊपर। उसने संत को इतना पीटा, इतना पीटा, चाप चला गया। जैसे ही घर गया, सीढ़ी चढ़ा, उसने कुछ बददुआ नहीं दी। बोला तेरी मर्जी भगवान। सीढ़ी पे उसकी पत्नी गिर गई, खिसक के पांव फिसल गया और मर गई। वो लड़का फिर संत के पास मारने आया, भाई रुको, क्या प्रॉब्लम है? बोला आपने ना, मैंने मारा ना आपको, आपने पीटा होगा, इसलिए मेरी पत्नी मर गई है। बोला नहीं, तेरे यार के ऊपर कीचड़ पड़ी, तेरे से सहन नहीं हुई, तो मेरे यार से कैसे सहन होगी? मेरे यार से कैसे सहन होगी? तुमने इतना मारा, मैंने बोला नहीं, पर वो मेरे यार से सहन नहीं हुई। हम भी मुस्कुरा के छोड़ देते हैं कि सबका स्वभाव अलग अलग है। संसार में ऐसे लोग हजारे मिलेंगे। जहां बोलना है एक अक्षर बोलो, ये मेरी गलती नहीं है, बेश मत करो। बोलत बोलत भया विकारा, नहीं बोलत से होए जयकारा। इससे वैल्यू तुम्हारी बढ़ेगी, कम नहीं होएगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आज किसी को कुछ बोलते हो ना, ऐसे देखेगा, इसने लोगों के सामने मुझे बोला, पर ये नहीं सोचा कि इतने लोगों के सामने मेरी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि अरे इतना बोला, इसने जवाब ही नहीं दिया। कोई तो शक्ति है। मामूली इंसान सहन कर सकता है क्या?
नहीं। अगर अपनी शांति चाहिए तो एक शब्द बोल के छोड़ दो, भेष मत करो। भेष से तुम्हारे अंदर शांति चली जाएगी, घर आओगे। किसका मुंह देख के उठा था आज, जो ऐसे लोग मिल गए। एक बार राजा भी बाहर उठा और बालकनी में अपना शरीर को ऐसे अकड़न करके कर रहा था, सूरज देख रहा था। इतने में सामने चौकीदार दिख गया। सारा दिन खपे हो गया कि आज अच्छा इंसान नहीं दिखा, आज अच्छा इंसान नहीं दिखा। बोला इसको फांसी दे दो, आज इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, आज खराब दिन गया है मेरा। उसको बुलाया गया कि आखिरी ख्वाहिश क्या है तुम्हारी। बोला साहब जी राजन, आपने मुझे देखा, तुम्हारा दिन खराब हो गया आपका, पर मैंने आपको देखा, मेरी तो जीवन ही चली गई। तो खराब कौन हुआ, कौन हुआ? राजा ने बोला चुप कर, जा ये थैली ले जा, निकल जाए यहाँ से। जिसको तुम रिस्पेक्ट बोलते हो ना, ज्यादा बोलने में नहीं मिलेगी रिस्पेक्ट, गलत बोलने में नहीं मिलेगी, मुस्कुराते और कम बोलने में मिलेगी। हमने बहुत अनुभव किया है, बहुतों ने किया है। जिसने किया है वही लोग बोलते हैं सॉरी मेरे को गुस्सा आ गया था। और जहां भी मुझे जाओ ना, सिर्फ ऐसे बोलो मेरा गुरु होता तो क्या करता। बस सरल में सरल यही है। टाइम नहीं लगता है, लंबा चौड़ा नहीं होता है, उस टाइम के अंदर महसूस करो। और ये कौन कर सकता है? जो गुरु को प्रेजेंट रखता है वो करता है। तभी दादा भगवान ने बोला गुरु को अंदर प्रेजेंट करके रखो। मैं नहीं चल रहा हूं, तू ही चल रहा है, पहला कदम तेरा है, मैं तो गुरु के पीछे हूँ। धीरे धीरे करके खुद गायब, है ही गुरु, है ही गुरु। गुरु का सिमरन करते करते पार हो जाता है। एक बार अर्जन देव से की लड़ाई हुई थी मुगलों से, तो बहुत लोग आते थे। उसने क्या किया, आधे लोगों को लड़ाई करने के लिए भेज दिया और आधों को वहीं पे भजन सिमरन कराने लग गया। वो आधे मर गए। एक सिख आ गया, तुमने बहुत गलत किया है गुरुजी, पाश कातरी करी है तुमने, आधो लोगों को मरा दिया, आधो को बचा दिया, ये तुम्हारी पास कातरी है। बहुत चिल्लाया तो गुरु ने भी तो सहाय, तो उसकी रिस्पेक्ट खत्म हो गई क्या? उसने क्या बोला, अगर पूरे जाते तो पूरे खत्म हो जाते, पर आज आधों ने बलि दी है, उसकी बलि वेस्ट नहीं जाएगी। वो स्वर्ग में भगवान के पास बैठ गए, मुक्त है। सहा किसने नहीं है। अगर अच्छाई के लिए सहना पड़ रहा है तो कोई बात ही नहीं। पर बात आती है कोई पैसा खा जाए और दे ही नहीं, वहां तो बोलना पड़ेगा। वहां भाव भी चाहिए, अच्छे शब्द भी चाहिए, अच्छी दृष्टि भी चाहिए कि मैं दृष्टि से क्या देख रहा हूं उसके अंदर, तभी काम हो जाएगा। सब तो दिया है गुरु ने, क्या नहीं दिया है। ऐसे नहीं हम पागल हैं कि लोगों को पैसे छोड़ के आ जाएंगे। दुनिया तो बैठी है खाने के लिए, और इतना भी बोल देगी ये सत्संग सुनता है, पैसे मांगने आया है, डिठोती ना डिठोती कुछ, ऐसे भी बोल देगी। देखा है, मैंने गुरु को देखा है और आपको भी देख रहा हूँ। पैसे तो चाहिए ना, काम कैसे होगा, कैसे होगा काम? आज इतने पैसे उधार ले लेते हैं, दुकानदार से सामान ले लेते हैं और फिर पैसे देते नहीं है। बोला कल ही किसी ने बोला पैसे नहीं दिए, अब दूसरा माल मांग रहा है। बोला सत्संगी हो के ऐसे कर रहे हो, तो मैंने नहीं दिए, समझा? तो सत्संगियों की दुकान, तो हमने नहीं बोला तुम पूरा दुकान ही दे दो, तो तुम तो गोल हो गए, जीरो हो गए, सामने वाले को भी जीरा कर दोगे क्या? अपनी संभाल खुद रखो। कहने का तात्पर्य है कि देश काल पात्र देख के बात करो। देश
वहां कहाँ खड़ा हूँ, कौन से शहर हूँ, कौन से गांव हूँ, कॉल समय कौन सा है, अच्छा समय है, खराब है, पात्र देखो, रिश्तेदार है, दुकानदार है, सेठ है, कौन है, वैसी बात करो। एक मनुष्य में इतना अक्ल है, वो चारों तरफ देख के बात करता है, बाकी किसी में नहीं है। आज हमको उच्च कोटि का बनना है तो उच्च कोटि के शब्द बोले। जैसे जैसे हम अंदर गुरु को बिठाते जाएंगे, क्वालिटी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। जैसे हल्की ड्रेस होती है 100 रुपए वाली, उसको 2-4 फूल लगा दो, अच्छी लेस लगा दो, नग लगा दो, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ही हम भी अपनी वैल्यू बढ़ाएं, धीरज से, निम्रता से, प्यार से, कॉन्फिडेंस से, मुस्कुराहट से। क्या फर्क पड़ता है बताओ। आज हर एक, जैसे बताया, कामनी कंचन कीर्ति, कामनी को और कंचन को देख के लपकता है मन, कीर्ति की बात करता है, मेरी कीर्ति होगी फिर कितने दिन। मेरे को तो लगता है एक ने बोला, मैंने विचार किया, मैंने कहा कि कीर्ति भी कितने दिन। विचार आ रहा था कि सामने वाला कीर्ति करके चला जाएगा, कमला तू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, कितनी देर। यहाँ से उठे, गायब, मैं बहुत अच्छी, अभी हम अभिमान और बढ़ गया। रिस्पेक्ट किसको बोलते हो तुम? सेल्फ रिस्पेक्ट, पहले अपनी रिस्पेक्ट करो। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, पहले अपनी रिस्पेक्ट करो। जिस दिन हम अपनी रिस्पेक्ट सीख जाते हैं तो दुनिया रिस्पेक्ट करती है। अंदर नफरतें पाल के बैठ जाओगे तो ज्ञान क्या करेगा, अलूप हो जाएगा। किसी के लिए भी नफरत ना हो। सामने वाला प्यार कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। सामने वाला इज्जत दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी काहे को है। मेरे अंदर न जेलसी है, न भेद है, बस मस्त रहो। किसी को मुस्कुराहट दे सकते हैं तो दो, किसी की हेल्प कर सकते हैं तो करो, पर हेल्प भी इतनी करना कि खुद को तकलीफ ना हो। इसलिए बोला है, धन ऋषि दान कर, शरीर ऋषि स्नान कर। क्यों बोला ये? आज शरीर में बुखार होगा तो तुम ठंडे पानी से जाके स्नान करके आओगे क्या? नहीं। धन ऋषि दान कर, तुम्हारे को अगर 1 पैसा दान करना है तो 1 पैसा ही करो, ज्यादा नहीं करो। ज्यादा करोगे अपना मन चलाओगे, अगर वापस नहीं दिया तो, नहीं दिया तो करो इतना ना जो तुम्हारा मन ही न चले। तो जब अंदर गुरु को बिठाओगे तो तुम्हारे अंदर क्वालिटी बढ़ जाएगी, युक्तियां बढ़ जाएंगी, अक्ल बढ़ जाएगी। अपने आप वो बोलेगा, तुम नहीं बोलोगे। उस वक्त वो क्या बोलेगा, वो उसकी देखो बैठ के, मजा आ जाएगा, अरे ये कैसे हो गया। कहीं मुस्कुरा में टाल दोगे, कहीं बोल के टाल दोगे तो जीवन तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। ये जीवन कल्याण के परम उद्देश्य की सफलता के लिए आवश्यक है कि जीव आत्मा के भयंकर शत्रु काम पर विजय पानी पड़ेगी। ये कामना है, ये भी एक कामना है, समझा। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ये भी एक कामना है। तो बोला इस शत्रु पे सफलता तुमको लेनी पड़ेगी, पानी पड़ेगी। और जिस दिन पाई प्रकृति माया तुम्हारे को साथ देगी, अपने आप देगी। नहीं तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा, तुम क्या करोगे फिर।
इसलिए दादा भगवान बोल रहे हैं ये माया रजोगुणी से उत्पन्न यह कामनी कीर्ति मोह जो है अट्रैक्शन है, जागता है, जिससे मन में आकर्षण, धन का आकर्षण, स्त्री का अट्रैक्शन और कीर्ति का अट्रैक्शन, ये मनुष्य के मन में होते हैं और ये भड़क उठते हैं तो मनुष्य पागल हो जाता है। तीनों से जब भड़क उठते हैं तो मनुष्य पागल हो जाता है। पागल हो जाता है, लेकिन जब यह भूत उतरता है तो वह शक्तिहीन हो जाता है। जब ये भूत उतर जाता है ना तो शक्तिहीन हो जाता है, मना अंदर से कमजोर हो जाएगा। अनुभव ऑब्जर्व करो, थोड़ा करके देखो, गलत बोल के देखो किसी को, देखो कितने दिन तुमको कमजोरी महसूस हो रही है। अच्छा बोल के देखो कितनी ताकत आ रही है। मुस्कुरा के छोड़ के देखो कितनी ताकत आ रही है। ये भूत उतरता है तो शक्तिहीन हो जाता है, आश्रयहीन हो जाता है, लुटा पिटा सा रहता है। ऐसे लगेगा मैं अंदर से शक्ति लुटा बैठा हूं। गलत बोलने वाले की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं होती। घर में ही कोई गलत बोलेगा ना, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ऊपर से हाँ 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 ऐसे करोगे, पर अंदर से रिस्पेक्ट नहीं करोगे। तथा पश्चात आपके आंसू बहाता रहेगा। फिर अब देखो इधर ही जवाब दे दिया तुमको। फिर पश्चात आपके आंसू बैठ के बहाता रहेगा। तो बोला काम वासना के वश होकर तुम दुनिया में रहते हो, तो वही तुम्हारे को जीवन तुम्हारा खराब कर देती है। जीव देह की रचना होती है, मूल रूप से जीव का मन कामनाओं से घिरा होता है। ये कामनाएं अग्नि के समान होती है जो इंसान को जला देती हैं, तिरपत नहीं होती। कामनाएं ऐसी होती हैं जैसे अग्नि में घी डालो और भड़क जाती है। जितनी अपनी कामनाएं पूरी करोगे, चाहे शब्द बोलने की हो चाहे पदार्थ की हो, तो इसका मतलब बोले हम पदार्थों की कामना ही न करें, धन की कामना ही न। एक होती है कामना, एक होती है मेहनत। अगर सिर्फ कामना करोगे तो तुमको कुछ मिलेगा नहीं। अगर मेहनत करके कमाओगे, खाओगे, और जो स्त्री घर में मिली है, जो पुरुष मेरे को शादी से मिला है, अगर मैं उसमें तृप्त हूं तो नजर बाहर जाएगी नहीं। अगर मैं घर में सबकी रिस्पेक्ट कर रही हूं, तुम्हारे अंदर जो संतोष रहेगा वो कभी किसी को नहीं मिलेगा। पर आज मेहनत से जो मिल रहा है उसमें तृप्त नहीं हूं, मैं बाहर देख रहा हूं, तो तुमको अंदर दुखी करेगा। अगर अपनी स्त्री से संतोष नहीं है, मैं बाहर देख रहा हूं, पर स्त्री में आज दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं कि अपनी स्त्री घर बैठी है और पर स्त्री में ये सुंदर है, ऐसे फैशनी है, ऐसे कपड़े पहने हैं, तभी अट्रैक्शन जाता है। अगर यही काम तुम्हारी पत्नी करे, पसंद आएगा? आधे कपड़े पहने, सारा दिन घूमे, स्टैंडर्ड लगी पड़ी रहे, बाल खुले रहे, तुमको पसंद आएगा? नहीं। तो ये अट्रैक्शन होता है, स्त्री पुरुष में दोनों में होता है। पर जब गुरु तिरुपति दे देता है ना, जिसको तिरुपति होती है वो कभी भी औरों को नहीं देखेगा। जो मिला है मुझे मिला है, शांति है, संतोष है, वो तिरुपति। चाहे धन हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे रिस्पेक्ट हो। सामने वाले की किसनी रिस्पेक्ट हो रही है? तो मेरा की, वो उसकी है। जो मेरी है मेरी है, मुझे मिल रही है, और नहीं भी मिली तो मेरा क्या? मैं तो अपने बाप का दुकान चला रहा हूँ, उसकी रिस्पेक्ट हो रही है, बस तिरुपति आ जाएगी। क्योंकि तिरुपति जैसा धन और किसी को भी नहीं होता है। तिरुपति ऐसी खान है जो मनुष्य को मोक्ष कर देती है, अंदर से हर ख्यालों से खाली कर देती है। गलत ख्याल कभी नहीं आएंगे, नहीं तो गलत ख्यालों से घिरा मनुष्य
अंदर जलता रहता है, दुखी रहता है, नींद भी नहीं आती है, आराम नहीं है, सुखदाई नहीं होता, उसका जो फल है फिर सुखदाई नहीं निकलता है दुनिया का। अमृत सा सुखदाई तथा परिणाम काल में विष तुल्य मां दुखदाई होता है। उसका अमृत भी नहीं मिलेगा, परिणाम भी अच्छा नहीं निकलेगा, वो दुखदाई होगा, तुलना उसकी दुखदाई होगी। जो कामनाओं से व्यक्ति भरा होता है लज्जाहीन होता है। अब कामना में सब आ गया, स्त्री पुरुष भी आ गया, धन भी आ गया, लज्जा नहीं आएगी। चोरी कर लेगा, किसी के पर्स से निकाल लेगा, लज्जा नहीं आएगी। समझा? सब बात में आ गया। धन लेगा, खा पी के बैठ जाएगा, लज्जा नहीं आएगी। जुआ खेल के, सट्टा लगा के, दुनिया से उधार लेके खा पी के बैठ जाएगा, लज्जा नहीं आएगी। ये कामना है, ये कामना। अगर स्त्री किसी से मजबूरन बात कर रही है पुरुष से, तो 2 थप्पड़ लगाएगा। वही पुरुष स्त्री के साथ सो के भी आ जाएगा, डर नहीं है। आजकल हर एक अपने को संभाले, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मतलब पुरुष तो आजादी ने, क्यों आजादी? किसने दी जेंट्स को आजादी? आजादी किसी को भी नहीं है, लेडीज होवे जेंट्स होवे। शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे पर विश्वास न हो तो पढ़ के देखो। जो भगवान ने दिया है, तभी तो शादी करवाई है सबकी, कि अपने से इकरार करो 7 फेरे लगा के। आजाद किसको है? तुम परपुरुष पास चली जाएगी। अभी ऐसा रिवाज निकला है कि शादी तोड़ करके दूसरे से करो, दूसरे तोड़ के तीसरे से करो। पहले जमाने में था, देखते थे हमने, 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, और पति चला जाता था, उसके सहारे जिए वो लोग, उसके ही सहारे जिए। जैन से भाई शादी करते हैं, कर ली। शुरू से जमाना ऐसा चला आ रहा है। पहले जमाने में जैन से दूसरी शादी करके बैठ जाते थे, आज लेडीज से कर रही हैं। पर बोला अगर ये ज्ञान होगा तुम्हारे को, तुम्हारे अंदर तृप्ति आ जाएगी, भरपूरता आ जाएगी, संतोष सुकून आ जाएगा, तुमको किसी बात की चाहना ही नहीं होगी। जो मिला है हंस के वाह वाह, शिकवा ना हो लब पे, एक तू जो मिला सारा जहां मिला। ऐसा जीवन सुखदायी बन जाता है। ये कोई विरला ही होता है। इन्हें दुनिया में कामी व्यक्ति लज्जाहीन, विलास, श्रृंगार और आलसी होते हैं, जो सिर्फ औरों को दोष देना जानते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियों पर छाया हमारा जीवन खराब कर देता है, अंधकार में अज्ञान में ढकेल देता है। जीवन में भ्रमण संदेह तथा उत्पन्न करने वाला राग द्वेष से घिरा ये काम सदाई अशांति और भय देता है, अशांति और भय देता है। तो भय करते करते इंसान इतना शर्म लज्जा रहित हो जाता है कि उसको होश ही नहीं है। जब इंसान ये त्याग देता है, तब उसके अंदर एक रौनक पैदा होती है, एक रोशनी पैदा होती है, जो अपने जीवन को सुधारता है। ये मिलती है सतगुरु से प्राप्त, सतगुरु से प्राप्त होती है। इसका उपाय मात्र सिर्फ सत्संग है, इसका मात्र सिर्फ सत्संग ही है। सतगुरु के ज्ञान उपदेश की आचरण विधि द्वारा आत्म साक्षात से ही इसकी निवृत्ति होती है। प्रस्तुति प्रसंग में काम क्रोध लोभ मोह दोषों की बात कर इससे मुक्त होने की सीख सत्संग में प्रदान होती है, बाकी कहीं भी नहीं होती है। ये जीवन ऐसे ही हमारा चला जाता है, इसलिए अपना चंचल मन कभी भी स्थिर नहीं होगा। तभी कभी ने गाली दी है इस मन को, गाली दी, भाई कुत्ता 12 महीने में केवल 30 दिन 1 महीना ही कामी है,
भाई वो तो 1 महीना कामी है, भोगी बनता है, फिर वह इससे उदास होकर दूर रहता है। परंतु कामी व्यक्ति तो ऐसा भ्रष्ट और पतित है कि वह 12 महीने तथा 6 ऋतुओं के सदैव, अब गाली दिए कि कुत्ते जैसा ही बना रहता है। ये मन जो है ना, मन को बहुत शास्त्रों ने निंदा है, ग्रंथ में भी निंदा है, पर दादा भगवान ने इसी मन को ज्योत स्वरूप बनाया है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमान। मन तू ज्योत स्वरूप है। मन को रोज बोलो, मन तू ज्योत स्वरूप है, तू ब्रह्म स्वरूप है। अपना मूल पहचान, क्यों आया है जगत में, अपना मूल पहचान, हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमान। जब गुरु मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, तो गुरु की मति का रंग मान। गुरुमति क्या कहती है, उसका हम लेके आओ। तभी बोला ये चंचल मन प्रकृति के कारण, चंचलता के कारण अपना सुख चैन सब गवा बैठता है और सतगुरु को नहीं भजता। इसलिए उसके अंदर जो संशय अज्ञान रूपी कांटा गड़ा हुआ है वह नहीं मिटता, अर्थात उससे ये अशांत रहता है। अन्य जो अपराध हैं वे सब क्षमा किए भी जा सकते हैं, परंतु जो कामनावश होकर के दूसरों के धन में, दूसरों की स्त्रियों में, सुंदरता में अट्रैक्शन होता है, वह कभी भी अभय दान नहीं देता है, वो कभी नहीं देगा। भाई वैसे क्षमा मिल सकती है दूसरे अपराधों की, अगर दूसरों की स्त्री पुरुष में आंख डाली, दूसरों के धन में आंख डाली, अट्रैक्शन किया, चोरी ठगी की, बोला वो क्षमा के काबिल नहीं है। मन में ऐसी हीन कर्म, उसी प्रकार मस्ती बनाने वाला यह इंसान कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। उसकी निंद्रा भी खत्म हो जाएगी, नींद के आने पर भी किसी पलंग बिस्तर पर सोएगा भी, पर उसको नींद नहीं आएगी, वही बातें दौड़ती रहेंगी। सुख चैन सब गवा दिया इंसान ने। आया था भगवान की भक्ति करने, आया था सुकून लेने संसार में, और सब कुछ खो के चला जाता है हाथ खाली। तभी बोला संसार में बंदिया, भूला तू अपना करार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। दुनिया में आके बंदिया तू भूल गया अपना इकरार, कि मैं मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। पर पूरन सतगुरु आते हैं समझाने के लिए। आया किस काम को, क्यों सोया चादर तान के गाफला, सुरत संभाल अपना मूल पहचान, हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमान। मना नहीं करिए किसी चीज की, पर एक हवस और हिर्स जो पराई चीजों में है, यहाँ अपनी चीजों से भी हिर्स और हवस नहीं है, हम दूसरों की चीजों में डाल देते। जो मिला है, भले गरीबी है, जो भी है नसीब से, जो भी है नसीब से मिला है। किसी को स्त्री खूबसूरत मिली है, किसी को काली, किसी को पुरुष अच्छा मिला, पर शादी के बाद अब नॉर्मल हो गया। ये कर्म है अपने, इसका दोष नहीं है, ये सब कर्म है अपने। जो भी मिला ये सब अपने अपने कर्म है, तो उसमें संतुष्ट रहे ना। अगर फिर आज हमने गलत कर्म किए, फिर संसार में आएंगे, फिर रोते हैं मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया भगवान, तूने मुझे ऐसा दे दिया है। अरे आज ही नहीं सुधर रहे तो अगले जन्म में तो डबल करके आए होंगे ना, विचार तो करो। इसलिए गुरु मिला, गुरु सतगुरु मिले, मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर की मल धुल गयो री, अंतर की मल धुल गयो। आज जब वेश्वा संत के पास गई है अट्रैक्शन करने, वो संत बोल रहा है तू अपनी जवानी पे, सुंदरता पे अहंकार कर रही है। ये सुंदरता निचकेता की कहानी सुनी है ना सबने, इतनी सुंदरता पे नाच कर रही है। ये सुंदरता तेरी जब खत्म हो जाएगी ना, 50 साल की होएगी, 60 की खत्म हो जाएगी, जिससे तुम इतने लोगों से प्यार कर रही है ना, ये लोग आएंगे तेरे पास, वापस तेरी बेटी के पास चले जाएंगे, क्योंकि उसकी एक बेटी थी,
वो भी खूबसूरत थी। तू बड़ी होगी तेरी बेटी जवान होगी, तू बुढ़ी होगी तेरी बेटी जवान होगी, और सब उधर जाएंगे। सफेद साड़ी होगी, दांत सफेद, दांत टूटे हुए होंगे, बाल सफेद होंगे, झुर्रियां होगी। तेरे पास कौन आएगा? कौन होगा तेरा? सोचिए जरा। वो गई घर, जैसे ही कांच के सामने बैठी अपने को सिंगारने, वो संत की बातें, क्योंकि संत की बातें कभी वेस्ट नहीं जाती। जैसे ही सामने बैठी उसको वही बातें याद आ रही हैं। एकदम कांच को तोड़ दिया, 1000 कांच हो गए, हजारों में वो शक्ल दिख रही थी। अस्तित्व अपना दिख रहा था ना, और घड़ी घड़ी दिख रहा था वो मेरे पास आ रहे हैं, फिर बेटी के पास चले जा रहे हैं। उस दिन से उसको वैराग आ गया संत के एक वचन से, और संत के पास चली गई ज्ञान सुनने। बोला बस लगे कण न तो मणि मोटा वंजन, लग जाए तो एक वचन काफी है। एक रति भी नाम तेरे की, जिस घट में बस जाए, भूल जाए वो सारे गम को, सुख साचा वो पाए। साचा सुख पाता है, जीवन ऐसे अच्छा हो जाता है। तो घबराने की जगह में क्या बात है, जब मेरे ऊपर गुरु का हाथ है। सबको हरिओम।